नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशान आज खास मुलाकात में आपसे मिलवाने जा रहा हूं श्री दीपक ठाकुर जी से, जो किसान प्रकोष्ठ प्रभारी हैं गुजरात से भाजपा में। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद निशान जी, आपने युवा हित में जो आमंत्रित किया। सर, बिहार में अभी जो वर्तमान की कुछ समय को देखा जाए, कुछ दिनों को देखा जाए तो अपराध की संख्या में इजाफा हुई है, और जो विपक्ष का माहौल है या बिहार की जो तमाम छोटी पार्टियां हैं वो सब एकजुट होकर आपकी सरकार पे हमलावर हो चुकी है। जैसे रुपेश हत्याकांड को लिया जाए, और दिन दहाड़े जो पटना का पुनाई चौक का जो इलाका है, जो पॉश इलाका है, उसमें इस तरह की घटना को होना आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, हम लोगों ने दौर देखा हुआ है जब ऐसी हत्याएं आम होती थी। वो भी दौर देखा हुआ है लालू जी का। लोगों को किडनैप कर लिया जाता था। चारा घोटाले के बहुत सारे जो विटनेस थे, जिन लोगों को आना था, वो सब यहाँ आते थे गवाही देने के लिए, वो गायब हो जाते थे एयरपोर्ट बस स्टैंड से ही। वो भी दिन देखा, फिर मिलते नहीं थे। तो ऐसी चीजों को जब आदमी देख चुका है, तो उस लिहाज से जो हत्या हुई है रुपेश जी की, मैं जरूर कहूंगा कि यह चीज बहुत ही हृदय विदारक घटना थी, बहुत दुखदायी थी। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं। लेकिन पुलिस इसकी जोरदार तफ्तीश कर रही है। जी। आप ऐसी हत्या जो बहुत प्लानिंग के साथ अगर की जाती है, उसके अंत निष्कर्ष तक बहुत जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त निर्देश दिए थे, खुद फील्ड में जा करके ऐसे वाकयातों पर कहा था कि आप जोरदार तफ्तीश करें और जो भी दोषी हों उनको सख्ती से निपट करके उनको पकड़ें। पुलिस तफ्तीश कर रही है, अपने निष्कर्ष पर आएगी। जी। लेकिन यहाँ पर तो जो चिराग पासवान जी है हो गए, या तेजस्वी यादव जी, या पप्पू यादव, यहाँ तक कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, तमाम जो लोग हैं वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि आखिर हो क्यों रही है, यह हत्याएं की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती क्यों जा रही है। तो एक वाजिब सा सवाल तो है सर यहाँ पर कहीं ना कहीं कि हत्याएं की जो संख्या है उसमें इजाफा हुई है। एनसीआरबी की डाटा भी करती है। तो आप सरकार में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, तो ये दायित्व को कैसे पूर्ति करेंगे? एक भय मुक्त माहौल जो आपकी पार्टी करती थी, और जो आपकी सरकार है, अलायंस की सरकार, सुशासन की सरकार कहा जाता था, सर इस बार वो कुछ मिसिंग सा, सुशासन मिसिंग सा लग रहा है इस बार की सरकार में। ऐसी जनता का मानना है, तमाम अखबारों का, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी धारणाएं आ रही है। तो इस बार कैसे इस शंका को दूर किया जा सकता है सर? क्या प्लान रहेगी सरकार की? निशान जी, आजकल पटना के मार्केट आप देखते होंगे कि रात में 9, 10, 11 बजे तक खुले रहते हैं। जी। शादी ब्याह जो होता है, जब तक माइक बंद करने का आदेश नहीं है 11 बजे तक, तब तक बजते हैं। जी। गाना, डांस, डीजे, लोग आराम से जश्न मना करके खुशी खुशी वापस घर जाते हैं। ऐसा नहीं होता था। पहले लोग 6 बजे जाते थे, 7 बजे से आयोजन शुरू होता था ना, 6 ही बजे लोग पहुंच जाते थे। वो भी एक काल हमने जंगल राज का देखा। जी। जो लोग ये बातें उठा रहे हैं ना, जरा उस काल को याद कर लें। 6 बजे जाते थे, वो कहते थे कि मुझे खाना नहीं है, मेरा आज फास्ट है, जी, मेरा उपवास है। खाने पैसे का पैकेट देते थे और चले जाते थे। आज तो भय मुक्त माहौल है, तभी तो ये वातावरण ऐसा बना हुआ है। जी। कुछ हत्याएं अमूमन होती हैं, अब जो भी कारण हो, पुलिस अपना काम कर रही है, और विपक्ष का काम है आवाज उठाना। उनको आजादी है उठाने की, उठाएं। पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत मुस्तैदी से कर रही है। आप चलते हैं खास मुलाकात में ही, अभी जो देश की राजधानी हॉट टॉपिक बना हुआ है किसान आंदोलन से, फार्मर्स प्रोटेस्ट, कैसे देख रहे हैं? अभी 26 तारीख को किसान अड़े हुए हैं ट्रैक्टर रैली के लिए। सरकार यहाँ पे झुकती हुई दिख रही है। सर,
अब आप लोग का अगला स्टेप क्या होगा? कैसे उन किसानों को मनाएंगे जो अन्नदाता सड़कों पर है और जो जिद कर बैठे हैं कि मुझे 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की परमिशन दिया जाए? निशान जी, ये तो ट्रैक्टर वाले और बहुत ही समृद्ध किसान हैं जी, जिनके बच्चे शायद विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन जरा उन गरीब किसानों की भी बात कीजिए जो हमारे बिहार के खेतों में काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी ट्रैक्टर रैली की बात की? वो तो करेंगे ही नहीं, वो अपने खेत में काम कर रहे हैं जी। ये लोग तो समृद्ध हैं और इनकी समृद्धि में इजाफा भी कहीं और से हो रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। वरना किसान इस समय में जब उसको मतलब है अपने फसल से उसको कैसे पहुंचाए, उसकी कटाई हो और उसको बाजार में ले जाए बेचे, उसको उससे मतलब है जी। हमारे यहाँ लड़ाई इस बात की चल रही है कि भाई 31 मार्च तक का जो डेट हुआ करता था विक्रय का, अब उसको 31 जनवरी कर दिया गया। वाजिब है, लोगों की मांग वाजिब है, हम लोगों ने ये बात रखी। आप ऐसी बातें लाइए न कि कृषि बिल में जहाँ की किसान ट्रैक्टर चला देता था अपनी उपज के ऊपर क्योंकि उसको मूल्य नहीं मिल रहा था बाजार में। अब तो तय है कि अच्छा मूल्य मिलेगा, अच्छे मूल्य पर आप बेचो। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो है ही। कहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा? यह तो रहेगा ही। उसके अलावा अगर आपने तय कर लिया कि हमारा आलू इस वर्ष 5 रुपए किलो कोई ले करके जाएगा, भले उसका दाम 2 रुपए हो जाए, आपको 5 रुपए ही मिलेंगे, उस किसान को 5 रुपए ही मिलेंगे। यहाँ तो लाभान्वित होने की बात है। आप तो कनाडा के प्रधानमंत्री के इशारे पर चल रहे हैं। ये जो आंदोलन हो रहा है, पता नहीं और कौन कौन विदेशी ताकतें हैं जहाँ की खालिस्तान की बात होती है, भारत विरोधी बातें होती है। मैं तो कहता हूँ ये ट्रैक्टर की रैली करके 26 जनवरी को ऐसी सोच रख के भी आप भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बर्बाद करने का प्रयास करेंगे और कुछ नहीं। इट मींस कि आपको ऐसा लगता है सर कि इसमें कहीं ना कहीं जो अपोजिशन के लोग हैं, जो फॉरेन्स में बसे हुए हैं या संपन्नता वाले लोगों की ही इसमें भागीदारी आप मान रहे हैं? ऐसे किसान जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें इसके पीछे क्या आप वही मान रहे हैं कि जो एक संपन्न जो लोग हैं वो टारगेट किए हुए हैं जिससे देश की छवि खराब होता है? मैं तो यही मानता हूँ। कहाँ हमारे बिहार का किसान? यहाँ तो 100 में 86 व्यक्ति, 86% आबादी किसानी पर आधारित जी। तो जहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जहाँ का घर ही चलता है कृषि पर, वहाँ कोई कहाँ आंदोलन कर रहा है? हम लोग को तो खेत में जाना है, अपने गेहूं बोवाने गए हम लोग और उसमें कोरोना लेके चले आए, लेकिन हम भी जाते हैं जी। जो हमसे छोटा है वो भी जाता है जी। आप ही काम के बाद भागेंगे अपने घर पर देखने के लिए कि क्या हालत है जी। लेकिन ये लोग आप कहीं ना कहीं से विदेश से यह प्रायोजित है या विपक्ष एक मौका ढूंढ गया, जबकि विपक्ष में आज जो इसके विरोध में बोल रहे हैं इन्होंने इसी के पक्ष में पहले आवाज उठाई हुई है जब वो सत्ता में थे। वो शरद पवार जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन सभी लोगों ने, अरविंद केजरीवाल जी भी। अब मौका देख करके आप रोटी सेकने चले जाइए, यह बात नहीं। आप किसानों को रोटी सेकवा रहे हैं इस ठंड में, यह भी अच्छी बात नहीं है। आप उनको समझाएं और इन लोगों का भी यही काम है कि देश हित की बात करें। देश को तो पिछाड़ने की साजिश है। एक प्रगतिशील भारत को कोई देखना नहीं चाहेगा जल्दी, लेकिन जब प्रगतिशील हो गया है भारत तो इसे आगे जाने दीजिए। ऐसे छोटे विरोधों में फंसा करके देश को अग्रसर होने से रोकिए ना। मेरा तो यही निवेदन। इसको अभी आपने 2 पहलुओं पर दीपक ठाकुर जी की बातों को आपने सुना। यह पहलू एक तो बिहार की बढ़ती हुई अपराध से था जुड़ा हुआ और एक देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले अन्नदाताओं से जुड़ी हुई थी। अब देखना यहाँ पे यह है कि अन्नदाता मान पाते हैं या सरकार उनके सामने झुक जाती है और बिहार में क्या अपराध पे रोकथाम हो पाती है, ये तो आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। बने रहे युवा हित में और आभार मैं व्यक्त करता हूँ दीपक ठाकुर जी का, जिन्होंने युवा हित के खास मुलाकात में अपना कीमती समय दिया।